हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग शानदार होंगे और आपकी जो स्टडी है काफ़ी शानदार चल रहा होगा। देखिए, आज कुछ चीज़ है जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके क्योंकि ये जो है आपका एक शेड्यूल बनाएगा और उस शेड्यूल के हिसाब से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और उन लेक्चर के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रेटजी है और पूरा प्लानिंग है कि किसके बाद क्या करना है, क्या क्या लेक्चर आपको देना है, वो सारा डिटेल और फीस स्ट्रक्चर सारा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप JKD IAS या फिर JKD क्लासेस से अगर कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर भी होगा और आपको इससे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको कनेक्टेड रहना है, साथ में आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है उनको भी कनेक्ट करवाने की कोशिश करना है, क्योंकि इनका जो इस प्लेटफॉर्म का फ्यूचर प्लान यही है कि कंप्लीट इंडिया के हर कॉर्नर से, चाहे वो किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल कंडीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, आपको हम प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे इन फ्यूचर भी और इन प्रेजेंट टाइम भी, ठीक है। ये है इसका मेन मकसद है, आप चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC IAS का कर रहे हो या फिर बाकी किसी भी अच्छे जो हाई पोस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उनमें आपको स्पेशली मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। इतना हेल्प ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अगर इससे कहीं कनेक्टेड है, हमसे कनेक्टेड है, तो आपको समझ लीजिए कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार आपको शेड्यूल बता देते हैं और फ्यूचर प्लान बता देते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ जो है आपको किस टाइप का क्या क्या लेक्चर मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो ये है JK, एक तो ये है JKD IAS, ठीक है, मतलब JK डेमोक्रेटिक IAS, ठीक है। दूसरा है JKD, मतलब JK डेमोक्रेटिक क्लासेस, ठीक है। और तीसरा है JKD IIT JEE नीट, ठीक है, एग्ज़ाम। अब देखिए इनका कंप्लीट, देखिए ये जितने भी चीज़ है ना, वो आपको 2 लाख, इवन कि अगर इसकी करेंगे JKD IAS का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी अच्छे कोचिंग में जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 2 लाख जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर किसी का फीस कम है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपके प्रिपरेशन में दिक्कत देने वाला है, ठीक है। या फिर चाहे वो हो सकता है क्वालिटी के नाम पे, है ना, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा हो, या फिर कहीं न कहीं आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। चाहे वो बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, पर आपके साथ कंप्रोमाइजेशन होने वाला है, ये श्योर मान के चलिए, ठीक है। तो कभी भी किसी के बात के बहकावे में नहीं आना है। तो बेहतर है कि एक जो ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे आपको कनेक्ट होना है और उनके इंटेंशंस को जानना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन के इंटेंशन कुछ और होता है और दिखाने के लिए कुछ और दिखाता, बोलना कुछ और करना कुछ और होता है, ठीक है। तो देखिए, इंटेंशन अगर कुछ अलग हो तो कहीं न कहीं दिख जाता है, ठीक है, चाहे, है ना, किसी भी तरह से हो, पर वो दिखता है। अगर आप
आपके अंदर इतना मैच्योरिटी है कि आप किसी के इंटेंशंस को पता कर लें, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन में उनके इंटेंशन पता चल जाता है। ठीक है, तो कभी भी इस बहकावे में नहीं आना है कि कौन क्या दे रहा है और क्या उसका इंटेंशन है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद है जो 2 lakhs और एवं फीस रखता हो और बेस्ट क्वालिटी देता हो, तो यहाँ पे आपको वही चीज़, इवन कि मेरा ये कोशिश रहेगा क्वालिटी के नाम पे उससे बेहतर मिले। ठीक है, मेरा 110% कोशिश रहेगा। हमें इसके लिए जो भी करना पड़ेगा आई एम रेडी, लेकिन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जगह पे ही मैं भी हूँ। ठीक है, और मैंने उस सिचुएशन को भी देखा है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बेस्ट कोशिश ये है कि आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं देखने को मिले और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स से आपको चीज़ें मिले, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, कंडीशन यही है, टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपके तरफ से किसी तरह का मतलब कमी नहीं दिखना चाहिए, किसी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं दिखना चाहिए, किसी तरह का टाइम का मतलब वेस्टेज नहीं दिखना चाहिए। आप बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ अपने टाइम का, ये आपका कोशिश होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन जो है एक एक्सट्रीम लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, ये है। तो आप इससे ज़रूर कनेक्टेड रहेंगे, और अगर इससे कनेक्टेड है तो आपको इधर उधर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कंप्लीट 110%। ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी भी चीज़ का 110% मतलब 100% मुश्किल है, पर 10 to ज़रूर हो सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर रहेगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी की बात करें, तो यूपीएससी में क्या होता है कि इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे करंट अफेयर्स आते रहता है, इतने सारे चीज़ें जो है चेंज होते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ना तो आपके लिए 100% पॉसिबल है, ना ही मेरे लिए 100% पॉसिबल होगा कि हम 100% दे पाएँ। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर कोशिश रहे, क्योंकि आपको देखिए, आपको क्या करना है, सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, आपको सिलेक्शन से मतलब है, आप इतना एटलीस्ट ले आए जिससे कि आपका रैंक अच्छा आ जाए, जिससे कि आप लिस्ट में आ जाए। ठीक है, ये कोशिश आपका भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए, जिससे आपको सिलेक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो भी लेक्चर डिलीवर किया जाएगा वो फ्रॉम बेस्ट सोर्सेस होगा, और चाहे वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो, चाहे चैट जीपीटी का यूज़ करके हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स जितने भी हैं। ठीक है, या फिर जितने भी मिनिस्टर का वेबसाइट है ना, जहाँ पर 100% रिलेवेंट चीज़ मिलता हो, वहाँ से आपको चीज़ें रिसर्च करके दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपको श्योर मतलब बिल्कुल श्योर रहिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये 3 से आपको कनेक्टेड रहना है। अगर आप किसी न किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर कंपटीशन का, तो ये दोनों से कनेक्टेड रहेंगे, नीट वाले, आईआईटी वाले और बोर्ड वाले। ठीक है, मतलब जनरली बोर्ड वाले जो होता है नीट का भी एग्ज़ाम देता ही है, आईआईटी का एग्ज़ाम देता ही है, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है वो सारे। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो इसको भी आपको क्या करना है, दूसरों के साथ, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड सर्किल में किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये है।
चलिए, अभी देखिए यूपीएससी के अंदर आपको पता है एक पेपर सीसैट का होता है, ठीक है। तो सीसैट आज के डेट में बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए क्या होता है कि काफ़ी बोरिंग और काफ़ी, है ना, मतलब टफ टाइप से वो मान के चल रहे हैं, ठीक है। और दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि इसके बारे में क्या है, हवा फैला दिया जाता है कि बहुत टफ है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है और लॉजिक के साथ चल रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो इस पे भी हम काम करेंगे। देखिए, केवल मेरा मकसद ये नहीं है कि केवल पढ़ा देना है, बल्कि मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको पढ़ाने के साथ साथ सारे टेक्निक्स, सारे ट्रिक्स और जो क्रैक करने का यूपीएससी का सेक्रेट होता है, ठीक है, उस पे भी हम वर्क करेंगे। आपको यानी इसमें मतलब कि किसी तरह का टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस पे भी हम काम करेंगे, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इस दोनों प्लेटफॉर्म पे जेकेडी आईएएस और जेकेडी क्लासेस के ऊपर आपको आ, जितने भी यूपीएससी का लेक्चर है वो इस पे मिलेगा, मतलब ये इस पे, ठीक है। और एक हो, देखिए इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तरीका ये है कि आपको सीसैट के पर्पस से देखना है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो दो पोर्शन है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग में भी एक है कंसेप्चुअल बेसिस और दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिस, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बेसिस का जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, वो आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि इस पे अगर अवेलेबल है तो बाकी एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग पूछता हो, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से, क्लियर है। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो देखिए इस पे जो है आपको क्या क्या मिल जाएगा सो पहले बता देते हैं। तो देखिए मैथ्स, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग के अलावा आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी के जितने भी सीरीज होगा, एनसीईआरटी का जितने भी सीरीज होगा, चाहे वो पॉलिटी की हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी को हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, ठीक है, चाहे वो साइंस एंड साइंस हो, ठीक है, ये सारे इस पे मिल जाएगा जेकेडी क्लासेस पे, मतलब जेके डेमोक्रेटिक क्लासेस, इस पे मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर इस पे ये सारे लेक्चर अवेलेबल है तो बाकी लोग भी इसका इस्तेमाल यूज कर सकता है, ठीक है, ये है। इसके अलावा जो जेकेडी आईएएस है उस पे आपको मिलेगा ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो ऑप्शनल की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो। हालांकि करंट अफेयर्स आपको इस पे भी मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये इसके लिए कंपलसरी है, तो इस पे तो मिलना ही है, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस पे आपको जो है वीकली बेसिस पे मिलेगा कंपाइल करके, मतलब 1 वीक का जो है जितने भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, वो इस चीज़ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आसानी से। इसका रीज़न ये है कि अगर देखिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस पे फॉलो करना है। उसके बाद क्योंकि देखिए इस पे जो है वीकली बेसिस पे सारे रेलेवेंट न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो पीआईबी हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो
या फिर योजना हो या फिर और भी जो करंट से रिलेटेड है और जो है ना बहुत ही रेलेवेंट हो, क्या हो, बहुत ही रेलेवेंट हो और बहुत ही यूजफुल हो, उस सोर्सेस से आपको कंटेंट बना के इस पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये है। उसके आप देखिए, ये तो हो गया। इस पे जो है आपको सीए करंट अफेयर्स, फिर जीएस, जीएस में सारे चीज़ मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक। ठीक है, ये सारा कितने हो गए सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 है ना, करंट अफेयर्स मिला के 7। और इसको और तोड़ेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, फिर सिक्योरिटी वाला पोर्शन हो जाता है, तो और भी चीज़ें। फिर हिस्ट्री में भी अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इसी का सोसाइटी वाला पार्ट है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक साइकोलॉजी का पेपर होता है, वो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इसके अलावा इसी के ऊपर जो कि आपको जिसका भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो आप जो है ना, आप इससे कनेक्ट होके एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस में। ठीक है, मिनिमम फीस का मतलब जहाँ पे मार्केट आपको 40 to 45 इवन की 50 प्लस भी 50+ 1000 भी लेते हैं, तो ऐसे इतने फीस के मामले में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ओनली और ओनली कितने, 399 कंप्लीट एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हालांकि अभी फीस की भी बात करेंगे। ठीक है, फीस की भी बात करेंगे क्योंकि फीस जो है कहीं न कहीं कंपलसरी है। और देखिए ये चॉइस के ऊपर भी है। ठीक है, आपके ऊपर से ये इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है कि इतना आपको देना ही है, मतलब इतना तो फीस है। ठीक है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप इसके सक्षम नहीं है, ठीक है, मैं आपके चॉइस के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सक्षम है, कोई एबल है इतनी फीस पे करने के लिए, तो इट्स योर चॉइस और करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इतना मेहनत करके चीज़ें दे रहे हैं तो आपको कहीं न इतना ही नहीं बल्कि इससे बढ़ा के देना चाहिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सके और आपके लिए बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट वर्क किया जाए। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए एक बार हम जल्दी से फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस की जहाँ तक बात है, आपको ईच सब्जेक्ट मतलब जीएस की, ठीक है, अगर जीएस की बात करें तो 51 आरएस ईच सब्जेक्ट का है। ठीक है, मतलब कंप्लीट ईयर का है। ठीक है, मतलब 51 रुपीज़ आपको पे करना है अपने चॉइस के हिसाब से। ठीक है, मतलब आपका चॉइस है 51 रुपीज़। और इसके लिए आपको एक नंबर देंगे, मतलब उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और वहाँ पे स्कैनर या जैसे भी होगा पेमेंट का मेथड वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला जीएस का जो है ईच सब्जेक्ट का 51 रुपीज़ है। ठीक है, आप सुनिए, जैसे चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में कंप्लीट है। हिस्ट्री में कम ऐसा नहीं कि मिडाइवल का अलग होगा, मैंने
एंशियंट का अलग होगा और मॉडर्न का अलग होगा, आर्ट एंड कल्चर का अलग नहीं, बल्कि कंप्लीट हिस्ट्री जो है आपको 51 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, ठीक है। 51 इसके, 51 इसके, 51 इसके, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी। फिर आपको इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट का। फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी में ही वो कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। फिर साइंस का, साइंस का मतलब ये समझ लीजिए कि 6-7 सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स का, CA का, ठीक है। तो कितने 6-7 सब्जेक्ट है ना, तो 6-7 सब्जेक्ट है, उसमें आपको कितने, अगर 6-7 है, 7 है तो 350, ठीक है। 350 में कंप्लीट GS करना ये बहुत ही कम नहीं लग रहा है, बहुत ही कम है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में इतने कम फीस किसी का नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छा से ज़रूर से पे करना है, ठीक है। इसमें किसी तरह का दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। फिर भी इतना आपको चॉइस दे रहे हैं, इतना आपको, ठीक है, फ्रीडम दे रहे हैं कि फिर भी इतना के बावजूद भी अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे किसी तरह का आपको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको तैयारी, अगर आपकी इच्छा है किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने की, तो मोस्ट वेलकम, आइए, ठीक है। हम किसी को, ठीक है, क्योंकि देखिए नाम से ही पता है, D से डेमोक्रेटिक होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसी के हिसाब से हमने नाम ही रखा है ताकि किसी को भी दिक्कत ना झेलना पड़े, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ये हो गया GS का। फिर एंथ्रोपोलॉजी का, अब देखिए क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी आपको डिटेल में और डीप में करना है, इसीलिए 399 रखा गया। कितना, 399, ये 400, ठीक है, 400। फिर आपको CSET, जहाँ CSET मार्केट में आपको 10,000 के अंदर दिया जाता है कंप्लीट CSET, वहाँ आपको 101 रुपीज़ में दिया जाएगा, ठीक है। CSET का लेक्चर आपको केवल और केवल 101 है, ठीक है। ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सबसे कम है, ठीक है। तो CSET आपको कितने में, यहाँ लिख देता हूँ, CSET का जो है आपको 101 रुपीज़ है, ठीक है, 101 रुपीज़ कंप्लीट CSET उसमें, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होगा, आपको मैथ्स रीजनिंग तो होगा ही होगा, कॉम्प्रहेंशन का जो है आपको ट्रिक्स बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कॉम्प्रहेंशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से सीख के कॉम्प्रहेंशन को, और रीडिंग स्किल मेन क्या है इसका, रीडिंग स्किल एंड स्किल को डेवलप करना है, पढ़ने का कैसे, है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। तो जो कॉम्प्रहेंशन है उसका मेन मकसद ही यही है, आपकी कॉम्प्रहेंशन कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो चीज़ है। तो आपको वो भी, उसका भी आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा, इन सारे चीज़ के अलावा, अगर आप किसी अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC का कर रहे हैं, SSC CGL का, या फिर बैंकिंग का, फिर अदर किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, और वहाँ पे आपको अगर मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर से कर लीजिए। कंप्लीट सीरीज दिया जाएगा आपको, और उस सीरीज को कंप्लीट आपको देखना है। और अगर अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अभी से लगातार कंटिन्यूस जो है लेक्चर को देखना है, और जब एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि रिवाइज भी कर लेना है, बैक टू बैक है ना, दोबारा उस लेक्चर को देख लेना है, ठीक है ना।
ये है। तो मैं आशा करता हूँ किसी तरह का दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद एक चीज़ और इसी में थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है बता दूँ, जो भी नीट वाले स्टूडेंट हैं, आईआईटी वाले, ठीक है, तो इनसे ज़रूर कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इस पे ज़्यादा वर्क नहीं है, पर इतना श्योर है, 100% श्योर है कि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे। इस पे आपको कंप्लीट फ्री नहीं, मतलब बिल्कुल फ्री, उसको फ्री ही मान सकते हैं, ठीक। इतना कम फीस किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं। आप इवन पीडब्ल्यू की बात करेंगे या फिर किसी और की भी बात करेंगे तो इतना कम फीस किसी का भी नहीं है। और उसके बाद क्योंकि देखिए अभी इसलिए कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो क्वालिटी के साथ जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके लेक्चर में किसी भी तरह का क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो, आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिले करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, इस पे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। लेक्चर अभी नहीं मिलेगा, डिले होगा, पर आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा इस पे। इसीलिए आप इससे कनेक्टेड रहिएगा, जो भी इनसे रिलेट करते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए सी सेट की बात करेंगे। तो सी सेट अभी हम एक एक करके धीरे धीरे करके, ठीक है, आपको सी सेट बता देंगे। और सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग पे आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उनमें रटने वाली आदत लगा हुआ है, और जैसे आप सी सेट की क्लास लेते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता है ना। और कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है तो जैसे ही कंसेप्ट चेंज हो जाता है, जैसे भी थोड़ा सा भी मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देते हैं तो वो भी घूम जाते हैं, ठीक है, और उनसे क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए, अब हो गया। इसके बाद देखिए, अब इसमें जो है एक तो है मैथमेटिक्स, ठीक है, दूसरा है आपको रीजनिंग, दूसरा आपको रीजनिंग है, और तीसरा जो है आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन कोई दिक्कत, ये 3 पोर्शन दिखेगा। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये पोर्शन जो है आपको बाद में कराएंगे, और इसमें हमारे कराने का चीज़ नहीं है, बल्कि आप जीएस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनसे एनालिसिस बढ़ रहा है इससे, ठीक है। तो इस पे है ना स्किल डेवलप करना है, रीडिंग का, रीडिंग स्किल, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये कंप्रहें वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम टाइम पे इस पे आपको गाइड करते रहेंगे। इस पे आपको जो लॉजिक डेवलप करना है, जैसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो टैक्टिक्स है ना, वो चीज़ बताते रहेंगे। बाकी ये 2 पोर्शन जो है आपको कराएंगे। और इसमें देखिए, मैथ्स के अंदर पहले तो ये होगा कंसेप्चुअल, ठीक है। क्या होगा, कंसेप्चुअल ये देंगे। सेम चीज़ यहाँ पर इसमें भी आपको स्टार्टिंग में कंसेप्चुअल चीज़ देंगे, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए यूपीएससी आईएएस के अलावा कोई एग्ज़ाम देते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। हमारा पढ़ाने का जो स्टाइल ही वैसा ही होगा, जिससे कि आप इस पे आराम से वर्क कर सकते हैं, और वर्क करके
आप बाकी एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये है। क्योंकि देखिए मेरा ये कोशिश रहेगा कि कंप्लीट चीज़ आपको दे दिया जाए, ताकि सीसेट के अलावा बाकी चीज़ में भी काम आ जाए। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा। एक तो सीसेट में आ ही जाएगा 100%। उसके बाद अगर इस चीज़ का कर रहे हैं तो इसमें आएगा, चाहे सीजीएल की बात हो, चाहे बैंकिंग की बात हो, या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काम आएगा। ये सेम चीज़ इसके साथ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जहाँ भी होगा मतलब दोनों प्लेटफॉर्म में से ये आपको कंप्लीट देखना है। एसएससी वाले भी देख लेंगे, बैंक वाले भी देंगे, या फिर अदर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो वो चीज़ वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, बराबर है। चलिए अब जो है, और देखिए इस क्लास का जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा, 0 लेवल से होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको समझ डेवलप होगी, और एक जो कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जैसे कंसेप्ट आपका सेट होगा, जैसे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको जो है उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है, ये श्योर है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 0 लेवल से 0 टू एडवांस, 0 टू एडवांस लेवल ये लेवल रहेगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से छोटा छोटा चीज़, मेरा कोशिश ये रहेगा छोटा छोटा चीज़ आपको बता दिया जाए, ताकि जो है आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 0 टू एडवांस, यानी 0 टू हीरो जिसको बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इसका हाँ, तो 0 मतलब क्या हुआ? 0 मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप है ना 0 क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 क्लास का मतलब आप जैसे नर्सरी में बच्चा होता है ना, ऐसा नहीं है। आप इतने बड़े हो चुके, मैच्योर है, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ कि काउंटिंग आती होगी, ये सब तो है ना। अब इसका मतलब ये एक्सपेक्ट मत कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो है ये है सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए इसमें ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप इसमें आपको सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको हर जगह परेशान करेगा। कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको हर जगह इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बहुत सारी जगह है ना यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ जो है ना कुछ कंसेप्ट है जो आपको हमेशा परेशान करता है। ठीक है, तो सारे चीज़ को एक एक करके इसमें हम डील करेंगे, जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, कोई समस्या? चलिए, तो पहला है आपका बोर्ड मास। क्या है? इसको भी बोर्ड मास बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है। भी से होता है वेनिकुलम, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, इसमें 3 ब्रैकेट हैं। ठीक है, 3 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट ये सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला वेनिकुलम, दूसरा ब्रैकेट,
तीस ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है ऑफ का, किसका, ऑफ का। उसके बाद आता है डिवीजन का, ठीक है, उसके बाद डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है, इधर लिखता हूँ, डिवीजन हो गया, ठीक है, फिर आता है आपका क्या, यहाँ तक आ गया, डिवीजन तक आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है आपका एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, किसमें, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपको इसी सीक्वेंस में यूज करना है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में यूज करना है, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब देखिए वेनिकुलम समझिए क्या होता है। वेनिकुलम होता है अगर किसी चीज़ के ऊपर बार लग जाए, जैसे मान लीजिए 3 × 4 - 2, तो देखिए ऐसे तो 3 × 4 पहले होता है, पर अगर इस पे वेनिकुलम लगा दिया है तो समझिए जिस पे वेनिकुलम लगा हुआ है पहले उसी का प्रयोग होता है, मतलब पहले वो सॉल्व करना है, तब जाके बाकी चीज़ को करना है, ठीक है। तो इसीलिए वेनिकुलम का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो बार ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा इस टाइप से, तो समझ जाइएगा वो क्या है, वेनिकुलम है, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। तो चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशंस लेके कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, कुछ रूल्स होगा, उसको आपको देखना है, बराबर है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो देखिए जैसे है क्वेश्चन है 5 - 3 × 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर -3 × 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मिडिल ब्रैकेट, फिर इंटू है 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऑफ 2 -4 बिग ब्रैकेट, ये है। अब देखिए इसमें लगभग बहुत कुछ आ गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, एक चीज़ इस पे वेनिकुलम बिठा देते हैं, ये आपका वेनिकुलम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका वेनिकुलम। अब देखिए पहले वेनिकुलम का कर लेंगे, तो हाँ, तो 5 - 3 कितना होता है, 2, तो 2 हो गया, 2 इंटू, देखिए 2 × 4 डिवाइड बाई 2 है, फिर लगा दिया ब्रैकेट, -3 × 4, देखिए ये अलग है ना, मतलब ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 2, फिर मिडिल ब्रैकेट लगाइए, इंटू है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए डिवाइड से पहले ऑफ होता है, तो पहले इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 4, ये जो है 4, 2 × 2 4 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 4 हो गया, -4 है बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये है। अब देखिए फिर इस पे आ जाइए, अब क्या है, ये इसमें किसका पहले प्रयोग होगा, ये होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 2, ये हो गया आपका कितना
ये 2 इंटू ये हो गया 2, 2 इंटू ये पूरे 2 हो गया 2। अब ब्रैकेट लगाइए माइनस, अब ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर ये लगाइए इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, तो 1 माइनस 4 हो गया। ये बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए फिर से ये कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना 4, ये ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, अब मिडिल का लगाइए, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस में 6 हो गया। ये मिडिल ब्रैकेट इंटू 1 माइनस 4 कितना होता है -3 लिख देते हैं। 1 माइनस कितना 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको अभी नहीं करना है। क्या, इसको अभी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना फिर, तो इसको ऐसे रहना 1 माइनस 4 एज इट इज रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट का पहले यूज हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 4 माइनस 6 कितना -2 हो गया, तो ये ख़त्म, ये मिडिल ब्रैकेट ख़त्म, तो ये हो गया -2। -2 अब आ गया बिग ब्रैकेट, तो -2 और इंटू कितना है 1 माइनस 4, ये बिग ब्रैकेट के अंदर है। अब कितना हो गया ये -2 इंटू 1 है, तो पहले इंटू वाला होगा, ठीक है। क्या होगा पहले इंटू, तो -2 इंटू 1, ये हो गया -2 कितना -2 और फिर -4 है, तो ये हो गया -6। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से जो है एक एक स्टेप को आपको करना है, ठीक है। कोई इशू नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आपको करना है, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए, 9 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए इस पे वेनिकुलम है इतने पे, ठीक। अब देखिए वेनिकुलम 3 पे आ गया ना, अब इसको क्या करना है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 नहीं करना पहले, बल्कि ये करना है 2 इंटू 3, 6 हो गया। अब करना 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, कितना 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। अब 9 माइनस 7, ठीक है। ये है, अब ये है आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -4 ऑफ 2, ठीक है, ये है। फिर मिडिल ब्रैकेट -16 बिग ब्रैकेट, इतना ये करना आपको, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा। उसके बाद -16 के बाद जो है बिग ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है, बिग ब्रैकेट ख़त्म है, ठीक है। ये आपको करना है, कोई दिक्कत, चलिए। तो इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि देखिए प्रैक्टिस जो है ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस का आप सोचेंगे केवल कंसेप्ट से काम चल जाएगा, तो कंसेप्ट आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है, कंसेप्ट भी बिल्ड तब होता है जब आप अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस सॉल्व करने का मकसद ही यही है, आपके कंसेप्ट पे काम करना है। क्योंकि कंसेप्ट अलग अलग क्वेश्चंस जब करेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट जो है बिल्ड होता जाएगा और वो चीज़ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में आपको ये देखना है कि कंटिन्यूस फ्रैक्शन जो है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन उसको कैसे
सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब, कंटिन्यूस फ्रैक्शन का क्या मतलब है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, है ना। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि लंगड़ा भिन्न, इस टाइप से। तो वही चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा नीचे से बॉटम टू टॉप पे जाना है, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे है ऐसा 5 माइनस 1/4 माइनस 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3, ऐसा ये माइनस यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए पिन के ऊपर क्या है लगा हुआ, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा, फिर इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा, फिर इसको ये, ठीक है, ऐसा है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके ये जितना आएगा फिर इसके साथ सॉल्व करना, जो जितना आएगा फिर इसके साथ करना, फिर इसके साथ करना, फिर इसके साथ। तो देखिए 4 माइनस 1/3, ये कितना, 4 तिया 12, 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा। तो 11 बट्टे कितना हो गया, 3 हो गया, 11/3। तो देखिए 1/4 माइनस 1/3 है ना, तो ये हो गया 11/3। तो 3 उछल के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा, 11/3 आया ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ना 3/11, क्योंकि 11/3 था तो 3 ऊपर चला गया और 11 तो नीचे है, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 3/11। आप इसको इसके साथ करेंगे, ये कितना, 11 दिया 33, आप प्लस 3, तो 36 बट्टे कितना हो गया, 11 हो गया, 36/11। तो 11 उछल के ऊपर जाएगा, 36 जो है नीचे रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 ऊपर जाएगा, 11 से गुना हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, इसके साथ हुआ है ना, किसके साथ, 3, यानी कि 3, देखिए ये कितना हो गया, ये इसको करेंगे तो 11 तिया 33, और प्लस में 3 और बट्टे में 11, ठीक है, बट्टे में 11, ये ठीक है। हाँ, तो ये 11 ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 11 जाएगा ऊपर, और नीचे में कितना रहेगा, नीचे में 36 आ जाएगा, कितना, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यानी 22/36 हो जाएगा, कितना, 11, और नीचे में हो जाएगा 36, मिटा दूँ इसको, यहाँ हो गया 36। अब फिर इसके साथ करना है, इसके साथ कैसे करेंगे, 3 माइनस 22/36, 22/36, तो 36 दिया कितना होता है, 108, 108 है माइनस 22 बट्टे में कितना, 36 बट्टे में 36, तो 108 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, ये 6, ये 8, फिर 86 बचा, इतना में 36। तो देखिए 36 ऊपर जाएगा इसके जगह पे, तो 36/86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 बट्टे, यहाँ हो जाएगा 36, और बट्टे में हो जाएगा 86, कितना हो जाएगा, 86। अब इसके साथ करना है, ठीक है, अब इसके साथ करना है, यानी कि 4 माइनस 36/86, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 चौके 24, 8 चौके 32, और 2 32, 2 34 माइनस 36, बटे में कितना, बटे में 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 86। इसको करेंगे तो कितना होगा, 4 8 है, यानी कि 308, बट्टा में 36 हो जाएगा, कितना हो गया, 36। तो इसको माइनस करने के बाद इतना, ये 86 ऊपर उछल के जाएगा, तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो 86 आएगा ऊपर में, 86 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 308, कितना हो गया, 308। अब इसके साथ करना है, ठीक है,
अब क्या है, इसके साथ करना है। इसके साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 और 5 दिया 1540 हो गया, -86 और नीचे में है 308। तो कितना हो गया ये, देखिए 1540 में से 86 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये है 3 मतलब 5, कितना 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, 1454 बट्टा में 308, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी दे दिया, पर लेंदी मेरा देने का मकसद यही था कि आप ऐसे लेंदी क्वेश्चंस को करेंगे तो बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, उसको तुरंत तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन तरीका यही है, आपको नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, पहले नीचे का सॉल्व करना है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाना है। ठीक है, क्लियर है। इसी पे एक क्वेश्चंस दे रहे हैं और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस है इस टाइप से, देखिए 1 - 1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये करना है, -1/2 ये करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा 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 ये, तो देखिए पहले क्या करना है, 2 - 1/2 करना है। तो 2 में से 1/2 बचेगा 1.5, तो 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे और नीचे में 3 आ जाएगा, फिर है ना 2 ऊपर गया, नीचे में 3, फिर इससे 6 - 2 4/3 आ गया, फिर देखिए 3 ऊपर, फिर 4 नीचे, इस टाइप से करते जाना है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में आपको अलजेब्रा देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले भी बताएंगे वो याद है, तो आप उस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा समझाएंगे आपको अलजेब्रा का क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड फॉर्मूला, और उसी बेसिस पे इसके बाद क्लास के बाद जो है आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, आप जो PYQ होगा अपने अपने एग्ज़ाम का, उसको भी एक बार कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि अलजेब्रा। ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं, बीजगणित। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है आपने बचपन में पढ़ा होगा a+b का क्या स्क्वायर, ये हो जाता है a² + b² + 2ab, या कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलेगा a² + 2ab + b², बात एक ही है। फिर आप देखिए इसी से और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को अगर a + b का होल स्क्वायर ही करना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² + b² और 2ab को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, क्या लिख सकते हैं, 2ab को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं +4ab - 2ab, हाँ या ना। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरे को, तो ये पूरे को लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं a + b का, सॉरी
ये माइनस को इधर उठा के ले आइए इसके जगह पे, इसको भगा दीजिए उधर पीछे में, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ये प्लस 4ab तो बच जाएगा ना, तो ये होगा 4ab। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। देखिए दिमाग का खेल है, ठीक है, आया समझ। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने पीछे इसमें भी बता दिया, ठीक है। ये अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 4ab प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है 2ab को यहाँ ले आइए, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab को यहाँ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और माइनस 4ab तो बचा है, ये तो इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा और माइनस 4ab आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पकड़िए कि चीज़ें कैसे रही है, क्यों ऐसे बन रहा है, ठीक है। आपको बुक में जो है डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा तो बिल्कुल ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट के साथ समझेंगे ना तो आराम से आप चीज़ों को रियलाइज करेंगे, चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। ये है, क्लियर है। और देखिए ये भी कहाँ से आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी गुना a प्लस बी, 2 बार गुना, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, 2 बार गुना, ठीक है। उसको गुना करेंगे तो यही आपको दिखेगा, इसमें यही दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आया ना। एक है ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इससे भी कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब लिखना हो a प्लस बी लिखना हो ये वाला, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। मतलब ए प्लस बी लिखना हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी लिखना हो, ठीक है, ए माइनस बी लिखना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए माइनस इधर ले लिया तो ए प्लस बी बचा, क्या बचा, ए प्लस बी बच गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसको भी लिख सकते हैं आराम से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फटाफट लिखिए। अब चलिए एक और फॉर्मूला, ये हो गया तीसरा। अब जो है अब देखिए ये 3-4 लिखा रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ जो ये बन रहा है ना ये सब भी फॉर्मूला है,
पर मेन पे हम नंबर लिख रहे हैं, यानी कि उसको अगर ध्यान में है तो उसको तोड़ मरोड़ के अलग फॉर्मूला भी बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca। अब देखिए, अब मान लो ऐसा निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना हो, ये जो है क्या है, इसको लिख सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिख सकते हैं। अब देखिए निकालना कितना है, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इस साइड है, एज इट इज रहेगा का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ये तीनों प्लस में है, इस साइड आ जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब नहीं इसी का वैल्यू ही निकालना है, इसी का निकालना वैल्यू, ठीक है, तो उसको उसी साइड रखना है, उसको उसी साइड रखना है, लेकिन माइनस किसको करना है, माइनस ये वाला करना है, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका कितना, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका, ये बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। तो इस टाइप से आपको देखिए कितने मज़ेदार है ना, मज़ा आ रहा है मतलब इसको सॉल्व करने में या इस टाइप से करने में। तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तो इसी टाइप से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखिए फटाफट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कमेंट कीजिए। हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। अब एक बात और बताइए, ठीक है, यहाँ से अगर ए बी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ए बी निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आपका 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं है, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आया समझ? ठीक है, चलिए अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a क्या हो जाएगा? a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को एक चीज़ आप और लिख सकते हैं। देखिए एक तो है कि डायरेक्ट a माइनस बी लिखना है, इसको इस साइड भगाएंगे तो उसके हिसाब से आपको करना है सॉल्व। एक तरीका है, एक आपको हिडन फॉर्मूला कर लीजिए, जैसे कर लीजिए ये हो जाएगा आपका कितना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही ये बराबर होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ए प्लस लिखना हो, ए प्लस लिखना हो, ए प्लस में क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का है, ये क्या है? ए प्लस बी का है, और ये जो है आपका ए माइनस बी का है। तो इसको अलग से याद रखना है। ठीक है, इसको आपको अलग से याद रखना है ना? अब इसी से सारे चीज़ को आप डिराइव करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। ठीक है, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या होता है? -3abc। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, बाकी ये सब भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्योंकि वही सारी चीज़ रिपीट कर रहा है ना? अब देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सी ए। क्लियर है? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है 3abc हो जाता है। क्या हो जाता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपको तोड़ मरोड़ के इसको बहुत सारे एक्सपेंड करके फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ जो है आपको मतलब क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा और वो चीज़ आपके दिमाग में सेट होगा। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा वो चीज़। ठीक है, अब देखिए
जैसे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, हाँ क्वेश्चंस लिखिए आप। 7.5 इंटू 7.5, ठीक है, प्लस 37.5 है ना, यानी कि ये है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस कितना है, प्लस 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना कंसेप्चुअल है, आपने अभी जो बताया हमने उसी पे है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ये देखिए अगर 7.5 इंटू 2.5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर 7.2 ए बी होता है, क्या होता है, 2 AB, ठीक है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, आपने जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, वही चीज़ है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ चुका है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ है, 7.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कितना, तो इसका सीधी से मतलब है 7 करना नहीं है इसको, 7.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाता है 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 100। सिंपल सा, कैलकुलेशन का कोई लोचा ही नहीं है, ठीक है। और इतना करना ही नहीं है, ये सॉल्व आपको नहीं करना, ये तो बताने के लिए बता दिया ना इतना डिटेल में, लेकिन आपको जैसे ये दिखा है ना, खटाखट मौखिक करना है, ठीक है। 7.5 प्लस 2.5 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 तो होता है, तो इसमें सॉल्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है, सीधा सा बात है। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लिखिए। क्वेश्चन है आपका 5.32 इंटू 56, यानी कि है 5.32 इंटू 56 है, कितना है 56 है, और प्लस में 5.32 इंटू में है कितना, इंटू में है 44, कितना है 44, और डिवाइडेड बाय ये है आपका 7.66 का होल स्क्वायर, और माइनस 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 2.34 का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिए इस पर थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको करना है, ठीक है, हाँ फटाफट कीजिए। जल्दी, देखिए सिंपल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है 5.32 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 56 है, आप प्लस में 44 आ गया, कितना आ गया 44, और नीचे में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाता है 7.66 और प्लस में 2.34 इंटू 7.66
-2.34, ठीक, यही तो आएगा। तो देखिए ऊपर में कितना, ये 100 हो गया, तो 5.32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये तो हो गया 10, कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया कितना, अगर माइनस करेंगे आपको आएगा, हाँ कितना आएगा, हाँ ठीक है 5.32 ही आएगा। तो इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका 10 आंसर है। एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम, इतना सॉल्व नहीं करना, देखते खटाखट मारना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 56 प्लस 44 100 हो गया, ठीक है 100 हो गया। अब 100 फिर इधर देखिए ये 5.32 है और ये है 5.3, ये कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व मतलब मन ही करना है, मन करेंगे तो ये प्लस में आएगा तो 10 आएगा, माइनस में आएगा तो 5.32 आएगा, तो 5.32 कट गया और 100 से 10 कट गया, तो 10 आंसर आ रहा है। तो सीधा सीधा आप मौखिक भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, कितना है 181 इंटू 181 इंटू 181 प्लस, हाँ ये है आपका क्वेश्चन है 181 इंटू 181 इंटू 181 प्लस 119 इंटू 119 इंटू 119 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 181 इंटू 181, ठीक है 181 इंटू 181 माइनस 181 माइनस 181 इंटू 119, फिर है प्लस में, ठीक है प्लस में है कितना 1 प्लस 119 इंटू 119। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट या 1 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ठीक है, यस और नो में कीजिए बना कि नहीं बना, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे हम ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही मतलब ट्रिक लगा सकते हैं आप, ठीक है, या फिर फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ तो बताया हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, कोई बताइएगा ज़रा, ए क्यू प्लस बी क्यू एनीवन, ठीक है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी पैटर्न पे ये चीज़ है, क्या है, इसी पैटर्न पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं ए क्यू और प्लस में बी क्यू और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ए बी लिख सकते हैं और प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लिखा है और ये लिखा है, ये निकालना है,
है ना। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आएगा। क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दो जो अलग अलग टर्म है उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आपका 180 प्लस 119, ये आ गया कितना 200 300। बस कितना सिंपल है, बिल्कुल बिना कैलकुलेशन का बनेगा इसका क्वेश्चन। क्या है, बस आपको ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सीधा सीधा नहीं दिया बल्कि घुमा के दिया है, ये आपसे पूछ रहा है, ये ए प्लस बी पूछ रहा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, यानी ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी क्यू बी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। देखिए कितना कितना सिंपल करके दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, अब एक क्वेश्चन और कीजिए। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे, आपको अलग अलग करके दिमाग लगाना है, ठीक है, अलग अलग करके दिमाग लगाना, और इस पे प्रैक्टिस। देखिए इस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अभी ले रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बनेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला तो जो मैंने लिखा है वो याद ही करना है, साथ में जब बाद में हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो प्रैक्टिस में आपको वो चीज़ बहुत काम आएगा, और वो चीज़ आपके प्रैक्टिस जो है ना अलग अलग लेवल पर करवाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग लेवल का मतलब है कि आप अगर एसएससी का कर रहे हैं तो एसएससी के हिसाब से करवाएंगे, अगर सीसेट है तो सीसेट के हिसाब से करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न अलग अलग होता है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस, लेकिन कंसेप्ट तो सबका लगभग लगभग वही है। आपको मैथ्स आना चाहिए, मतलब मैथ्स का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे इसमें ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें कंसेप्ट पे फोकस है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे है दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर 104 है, कितना है 104 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी है। देखिए बेटा इसको क्वेश्चन समझिए पहले। अब देखिए ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे देगा कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 and the difference of a square of two numbers is 104, then what is the क्या, what is the number, ठीक है। हाँ तो नहीं व्हाट इज नंबर नहीं पूछ रहा है, बल्कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, व्हाट इज सम ऑफ नंबर ये पूछ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना दिया 4 है। अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर बराबर कितना 104 है। अब पूछ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है a माइनस बी जो है 4 है, a माइनस बी कितना है 4 है। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 104 है, ठीक है, कितना है 104 है। अब पूछ रहा है a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा। तो देखिए इसको बस समझ गए ना आप, तो खटाखट आंसर निकालेंगे। तो कितना है, आप जो पीछे क्वेश्चन याद किए थे फॉर्मूला उसी में से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो देखिए ये तो आपको दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है, और ये भी दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 104 है, बराबर ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी कितना दे रखा है 4 दिया है, तो 4 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 52, 52 का आधा 26,
ये हो गया 26, यानी a प्लस बी जो है आपका 26 आ गया आंसर। बस कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। क्या है, कितना हो गया, a प्लस बी जो है 26 आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, है ना, कि संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। तो देखिए ये सब चीज़ मुझे लगता है आपको आता होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब यूनिक डिजिट से आपको क्या करना है। देखिए जोड़ने आता है ना, जोड़ने आता है, जैसे क्या करते हैं 7 6 3 4, और दूसरा है 9 6 3। यूनिक डिजिट को यूनिक डिजिट के सामने रखना, टेंस को टेंस के सामने, और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के सामने लिखना है और ऐड करना है इसे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब एक चीज़ है, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। और चैनल से कनेक्ट हो जाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। ये चीज़ कहना नहीं पड़े बार बार, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए थैंक यू।